हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेवल अप लर्नर्स में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसका आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और बहुत ही जल्दी इसका सेकेंड पार्ट भी हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, उसके वीडियो बन चुके हैं। आपको वो वीडियो मेरे कैसे लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट के द्वारा अपनी राय दे सकते हैं। आज जो लेसन 3 पढ़ेंगे इसमें हम बात करेंगे किसकी, फाइबर्स टू फैब्रिक। फाइबर्स क्या होते हैं और ये कैसे तैयार होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक पहेली और बूझो आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, एक उनके स्कूल में कंपटीशन था साइंस का, और उस साइंस कंपटीशन में उनको क्या मिला, प्राइज मिला। और प्राइज में उनकी कुछ राशि मिली, कुछ पैसे मिले, कुछ मनी मिली। और वो दोनों ही सोचने लगे कि ये जो पैसा मिला हुआ है इसका हमें करना क्या है माँ। तो उन्होंने दोनों ही क्या किया, ये डिसाइड किया कि जो हमें पैसे मिले हुए हैं जो प्राइज में, उसका हम मार्केट जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, कुछ कपड़े खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। और उन्होंने क्या किया, वो मार्केट जब पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो हमारे पास जो फाइबर्स हैं वो कैसे हैं, जो फाइबर्स हैं वो देखा उन्होंने कि कैसे हैं। वो अलग अलग तरह के जो फैब्रिक दिए गए हैं, उनमें कुछ कॉटन भी थे, है ना, कुछ सिंथेटिक भी दिए गए थे। अब दोनों ही सोचने लगे कि इसमें से क्या खरीदा जाए। अब उन्होंने देखा अपने हाथों से टच करके कि एक वुलन मफलर पड़ा हुआ था, है ना, शॉल को देखा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी साड़ियां देखी जो कैसी थी, सिल्क की बनी हुई थी। अब पहेली और बूझो दोनों ही कैसे थे, बड़ा एक्साइट था उनके मन में, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि वो सोच रहे थे और सोच में पड़ गए कि हम क्या खरीदें इसमें से। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम खरीदते क्या, एक वूलन मफलर खरीदा और साथ में एक कॉटन साड़ी उन्होंने खरीदी। उसके बाद में बात करते हैं कि वैरायटी इन फैब्रिक क्या होते हैं। जैसे देखा होगा कि जब हम लोग टेलर की दुकान पे जाते हैं कपड़े वगैरह सिलाने के लिए, तो उसकी दुकान पे बहुत सारी वैरायटी पड़ी होती हैं फैब्रिक्स। जैसे कि वहां पे हमने कॉटन भी देखा होगा, सिल्क भी देखा होगा, वुल भी देखा और सिंथेटिक फाइबर्स देखे होंगे। जैसे कि देखा होगा जो कपड़े की बुनाई होती है वो इस तरीके से पीस ऐसे ऐसे इस तरीके के दिखते हैं, ऐसे डिवाइड होते हैं इस तरीके से कॉलम में, है ना। अब क्या हुआ कि जब हमने वहां पे जो कपड़े देखे उनमें से कुछ अलग अलग तरीके के थे, उसमें साथ में नेचुरल फाइबर्स भी थे और हमारे सिंथेटिक फाइबर्स भी थे। अब बात करेंगे कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारे पास जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो 2 तरह से मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। अब इसमें हमें देखना ये है कि जो हमें प्लांट से कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं और एनिमल से कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। जैसे देखिए, कॉटन्स एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो हमारे पास कॉटन होता है, जैसे देखा हुआ कॉटन की जो तकिया वगैरह हैं, रजाई वगैरह हैं, है ना, ये कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये हमें प्लांट से प्राप्त होती हैं। और जूट भी हमें प्लांट से प्राप्त होता है। जैसे जूट के देखा हो जो बोरे वगैरह होते हैं, है ना, वो किसके बने होते हैं, जूट के बने होते हैं। लेकिन वुल एंड सिल्क फाइबर्स जो हमें प्राप्त होते हैं किससे, एनिमल से प्राप्त होते हैं। और कुछ ऐसे भी जो ऊन वगैरह होती, कुछ हमें जैसे कि हमें सीप से और गोट से भी प्राप्त होती, बकरी से भी। और कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनके, जैसे रैबिट्स हेयर, जैसे जो खरगोश होता है उसके बाल से मिलते हैं। याक हो गया, उसके जो बाल होते हैं उससे प्राप्त होता है, कैमल्स के। और सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, है ना। और जो इसकी सिल्क वॉर्म की जो, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको इसकी स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। अब जो हमारे पास में सिल्क होता है ये हमें किससे प्राप्त होता है, कोकून से प्राप्त होता है। अब कभी कभी एग्जाम में अगर हम इसको
पहले बात कर लेते हैं कि इसको सिल्क को हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा प्योर सिल्क है या आर्टिफिशियल है। हमने कोई भी कपड़ा खरीदा मार्केट से, सिल्क की साड़ी वगैरह कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, उसका एक धागा निकाल के उसको हम जला के देख लेंगे। अगर वो पूरी तरीके से जल जाता है, उसमें कोई भी प्लास्टिक जैसा नहीं बन रहा है, तो क्या है, वो हमारा प्योर सिल्क है, ये इसकी पहचान है। उसके बाद में क्या हुआ कि हजारों वर्ष पहले केवल प्राकृतिक ही फाइबर्स थे। यानी पहले क्या था, जब हम आज से कई साल पहले जो हम यूज करते थे कपड़े, वो कैसे थे, नेचुरल फाइबर्स के बने होते थे। लेकिन अब आजकल क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे केमिकल फाइबर्स आ गए हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, जिन्हें हम मैन मेड फाइबर्स कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स में कौन सा आ जाएगा, जैसे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और एक्रिलिक हो गया। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन में जैसे आपका यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, एक डेफिनेशन हो जाएगी, है ना, जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं, जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, वो कैसे हो जाएंगे, वो हमारे नेचुरल फाइबर्स हो जाएंगे। और सिंथेटिक में कौन से हो जाएंगे, जो हमें केमिकल से प्राप्त होते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है कि नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद में यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, और उसमें पूछा जाएगा, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देने के बाद में पूछ दिया जाएगा कि इसमें कौन सा नेचुरल फाइबर्स है या कौन सा सिंथेटिक फाइबर्स है, ये आप लोगों को पहचानना है। और साथ ही साथ में आप कमेंट के द्वारा आप नीचे बता सकते हैं कमेंट में, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है या क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो भी आपकी समस्या सॉल्व हम कर देंगे। अब देखिए, कॉटन फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, तो सम प्लांट्स फाइबर्स, जैसे जो कॉटन होती है वो हमें पौधे से प्राप्त होती है। अब देखा हुआ घरों में क्या होता है, जैसे कि अब तो बहुत कम लाइट वगैरह हर जगह मतलब लाइट वगैरह हर जगह है, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे रूरल एरिया, जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे लोग अपने घरों में लाइट के लिए लैंप जलाते हैं, लाइट की यूज करने के लिए। तो जो लैंप होती है उसमें जो बत्ती पड़ी होती है, वो तेल की जो बत्ती होती है वो किसकी होती है, कॉटन की ही डाली जाती है, क्योंकि उस पे क्या होता है, जो हमारा ऑयल वगैरह होता है वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए। अब ये कॉटन होता है, इसका यूज देखा होगा किसमें किया जाता है, जो हमारी गद्दे वगैरह होते हैं, रजाइयां वगैरह होती हैं, तकिया वगैरह, उनमें कॉटन का यूज किया जाता है। अब हम इसको पहचाने कि कैसे, इसको एक रुई देखा हो, रुई जब हम लेते हैं, कॉटन जब हम यूज करते हैं तो देखा हो बॉल्स टाइप में होती हैं, उसको अलग अलग उसको धागे किए जाते हैं। तो उनमें क्या होता, हर कॉटन में अलग अलग का धागा निकाल सकते हैं। उसके बाद में ये कहाँ से आती है और कैसी मिट्टी, ये कैसी उपजाऊ होती है, सॉरी, जो इसकी मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो इसकी मिट्टी होती है वो कैसी होती है, ब्लैक सॉइल, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। जहाँ पे ये कॉटन की खेती होती है वहाँ की मृदा कैसी होती है, काली, यानी मिट्टी कैसी होती है, ब्लैक सॉइल। और वहाँ का जो जलवायु है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म, यानी वार्म होता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो जहाँ पे खेती होती है, जहाँ कपास की, और वो जो फल होते हैं कपास के वो कैसे होते हैं, वो कॉटन बॉल्स जैसे दिखने में लगते हैं। जैसे नींबू का आकार होता है, जो उसका साइज होता है नींबू का, उसी तरीके से उतने ही बड़े बड़े ये कॉटन बॉल्स होते हैं, है ना। उसके बाद में इन जो कॉटन बॉल्स होते हैं ये जब खुल जाते हैं, यानी जब वो पक जाते हैं पूरी तरीके से, जब मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होने के बाद में क्या होता है, ये ओपन हो जाते हैं और सीड्स इनके क्या होता है, जो सीड्स होती है वो पूरी तरीके से कवर्ड होती है। किस तरीके से, कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। हैव यू एवर seen a cotton field that is ready for picking? It look like field covered with snow। यानी इस तरीके से ढके होते हैं, बीज के ऊपर जो कॉटन होती है वो इस तरीके से ढकी होती है, जिस तरीके से हिमालय जो होता है बर्फ से ढका होता है, बिल्कुल वैसा ही दिखने में उसका खेती, कॉटन की खेती हमको लगती है।
अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि हम जो फाइबर्स है इसको कैसे पहचानेंगे। हमने क्या किया, एक टेबल पे एक पीस लिया कॉटन का, उसको हमने उसमें से एक धागा निकाल लिया, है ना। जब उसका धागा निकालेंगे तो साइड से क्या करेंगे, उसको हम पकड़ेंगे और धीरे धीरे उसको ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, नाखून की सहायता से उसको खरोचेंगे तो उसमें क्या होगा, देखा होगा जो उसमें धागे में पतली पतली बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे धागे होते हैं, वो क्या होता है अलग अलग भागों में सेपरेट हो जाएंगे और क्या होता है वो हमें धागे सारा अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया, सॉरी ये फिगर दिया गया कपास की खेती का। देखिए इतना सुंदर लग रहा है दिखने में, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा क्या है, यहाँ पे बर्फ है आसपास में। उसके बाद में जो कपास की खेती होती है उसको मार्केट में जब लाते हैं तो उससे पहले उसके जो खेती तैयार हो जाती है उसके बाद उसमें क्या करते हैं, यानी किस तरीके से मार्केट में आती है, तो वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो बॉल्स होती हैं कॉटन्स की, वो हम हाथों की सहायता से उनको क्या करते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं वो अलग कर देते हैं, है ना। और उनका जो कपास होता है, जो कॉटन होती है, उसको हम अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं या कपास का ओटना कहते हैं। अब आजकल क्या है, ये जो प्रोसेस है ये कैसा हो गया, ये पुराना हो गया, यानी कि प्रारंभिक था, पहले था, ट्रेडिशनल था। लेकिन अब आजकल क्या होने लगा, ये प्रोसेस जो है वो मशीन के द्वारा आजकल ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है, क्योंकि आजकल जो भी काम हो रहे हैं वो सारे मशीनरी काम होने लगे हैं, है ना। अब आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है इस बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। आप मेरी क्लास को, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे ऑल बेल वाली क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।